तो दिल्ली के जायके में आज की रेसिपी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। वो इसलिए कि आज की रेसिपी में ना तो ज़्यादा खर्चा कराऊंगी मैं और ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। घर के ही सामान से आज की रेसिपी बनने जा रही है, वो भी मैंने बहुत इजी वे में बताऊंगी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को सिर्फ मैंने 1 कप से ढेर सारे मैंने ये लड्डू बनाए हैं। ये वो लड्डू की रेसिपी है जो ना खाए वो पछताए। तो आप सब लोगों ने रेसिपी को एंड तक देखना है क्योंकि रेसिपी बहुत अमेजिंग होने जा रही है। आप लोगों ने दिल के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, से मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड और फैमिली में लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो हलवाई स्टाइल में मोतीचूर लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मेजरमेंट के हिसाब से बेसन ले लिया है। आप चाहे चाय का कोई भी नाप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं फूड कलर शामिल कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और चाहे तो यहाँ पर मैंने ये ऑरेंज फूड कलर डाला, आप चाहें तो येलो फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसको घोलने के लिए पानी लूँगी। तो पानी देखें, मैं यहाँ पर 1 कप पानी ले रही हूँ। 1 कप बेसन है, 1 कप पानी है, लेकिन पानी हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके तो शामिल करने की वजह ये है कि ताकि हमारा बैटर जो है सही से वेट हो जाए, यानी कोई लम्स ना रहे इसमें बेसन के ना। तो हमने थोड़ा पानी शामिल करके इसको पहले अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। जब तमाम लम्स हम ख़त्म हो जाएंगे, अच्छी तरीके से बेसन फेंट लेंगे हम, तो फिर यहाँ पर हम मज़ीद और पानी शामिल करेंगे क्योंकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल लिक्विड रखनी है। तो हम यहाँ थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करके चेक करते जाएंगे। तो देखिए मैं आपको दिखा दूं कि अब देखिए अभी भी थोड़ा हमारा बैटर जो है गाढ़ा है, यहाँ पर हम मज़ीद और पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं 1 कप में से कितना पानी बचा भी है। तो देखिए अब ये इतना हो गया। मैं आपको स्पून के जरिए स्पून की बैग दिखा रही थी, देखें यानी कवर हो जाए स्पून तो समझ जाए आपका बैटर बिल्कुल ठीक है। देखिए थोड़ा सा यानी 2 टेबल स्पून आप समझे पानी बचा, बाकी सारा पानी 1 कप में से 2 टेबल स्पून बचा, सारा पानी बाकी जो है इस्तेमाल में आ गया है। अच्छा, यहाँ पर हमारा बैटर रेडी हो गया। देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही थी। इधर मैं दिखा रही थी कि हमने कढ़ाई में घी ले लिया है, घी को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। आप चाहे यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ घी का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और देसी घी है तो फिर तो बात ही क्या है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने एक शॉपर ले लिया है, इसका मैं ये कोना काटूंगी और इस कोने वाले हिस्से को ही मैं गिलास के अंदर डाल दूंगी। जिसका हमने कोना काटना है ना, वही कोना हम गिलास के अंदर डाल देंगे ताकि तमाम बैटर हम इसके अंदर डाल दें और वो हमें काटने में फिर वहाँ से ईजी रहे। अच्छा, इसके 2 तरीक़े हैं। एक आप चाहें तो ज़रा शॉपर में डालकर भी आप कर सकते हैं काम, और एक स्पून जो कुछ छन्ना आता है जिसको झारा कहते हैं, जो हलवाइयों वालों के पास होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और वैसे ही स्पून में भी हॉल हुए हुए आते हैं, आप चाहें तो स्पून वाला हॉल भी ले सकते हैं स्पून, ठीक है। और जिनके पास स्पून नहीं है तो इस तरह मेरी तरह शॉपर में भी काम कर सकते हैं। और एक और मैं आपको जो बता रही थी कि आपने क्या करना है, जैसे हम पकोड़े तलते हैं ना, ऐसे आपने ना लंबे लंबे कढ़ाई में लंबे लंबे ये बेसन का लिक्विड डालते रहें और लंबे लंबे को ही निकाल लें। फिर मैं आपको बताती हूँ पर बाद में क्या करना है। देखिए हमने छोटा सा बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा हमने बिल्कुल होल किया है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए हमारा घी गर्म हो गया। हमने यहाँ पर जो है घी का टेम्परेचर जो है गर्म करने के बाद जो है लो कर दिया। अब देखिए हमने जो सुराख किया था ना थैली में, उसमें से हम थोड़ा सा हाथ ऊपर करके जो है ये इसके ड्रॉप्स बेसन के गिरा रहा है। अच्छा, एक साथ ज़्यादा मत गिराइएगा, नहीं तो क्या होगा, बहुत मोटा आपका वो बन जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे छोटे छोटे क्रिस्पी बनाने हैं बेसन के बॉल, तो हमने छोटे छोटे बिल्कुल निकालने थोड़ा थोड़ा करके ना। देखिए जैसे ही क्रिस्पी हो गए, गोल्डन ब्राउन हो गए, तो हमने इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। मैंने तमाम वेजेस जो है इस तरह फ्राई कर लिए थे और एक प्लेट में तमाम जो है हमने ये बूंदियाँ निकाल ली थी। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितनी अच्छे सुनहरी गोल्डन कलर की क्रिस्पी फ्राई हुई है। देखिए तमाम बूंदियाँ जो है अभी हमने एक बेच के दिखा रहे हैं आपको, ये बूंदी है। फिर अभी हम बाकी तमाम जो वेजेस की वो बूंदियाँ आपको दिखाएंगे। देखिए कितनी छोटी छोटी बनी है। अच्छा, इस मोमेंट पे आपके ने क्या करना है, जब आपकी सारी फ्राई हो जाए तो आप जिन्होंने ऑयल में फ्राई किया ना, वो इस मोमेंट पे 1-2 टेबल स्पून घी शामिल कर सकते हैं या देसी घी भी शामिल कर सकते हैं इस मोमेंट पे। अच्छा, जिन लोगों का मैंने कहा था वो पकोड़े नुमा तलेंगे लंबे लंबे, तो उन्होंने क्या करना है, जब वो निकाल लेंगे आप पकोड़े तो ठंडे हो जाएंगे, तो उनका अपने हाथ से चूरा करके फिर आपने उनको ब्लेंड करना है।
तो ये वो तरीका था जो मैं आपको बताती पकौड़े या नुमा अगर आपने फ्राई करने तो ब्लेंड हर सूरत में करना है आपने। इस टाइम पर भी आप ब्लेंड कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ब्लेंड कितना करना है आपने, थोड़ा थोड़ा दाना रहे, ठीक है। मैंने जो है शीरे में डिप करने के बाद में ब्लेंड किया था, आप लोग पहले ब्लेंड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम शीरा बना रहे हैं, तो शीरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ कप पानी लिया है और 2 इलायची, हरी इलायची मुँह खोल के दाने मैंने हरी इलायची के शामिल कर दिए हैं। अब यहाँ पर मैंने जो है 3/4 कप चीनी ले ली है। जो ज़्यादा मीठा खाते हैं वो 1 कप चीनी भी ले सकते हैं और 3/4 पानी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3/4 चीनी ली है और आधा कप जो मैंने यहाँ पर पानी लिया है। अच्छा, अगर आपको लगे कि अभी देखिए जैसे ही हमारी चीनी डिज़ोल्व हो गई, यहाँ पर मैं येलो फूड कलर शामिल किया, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, शीरे में देखिए हमने कलर शामिल कर दिया, हरी इलायची शामिल कर दी और देखिए तमाम जो है चीनी डिज़ोल्व भी हो गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, हम लेमन स्क्वीज़ कर देंगे ताकि जो हमारी चीनी है वो क्रिस्टलाइज ना हो। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ, हमने कोई 1 तार 2 तार का शीरा नहीं बनाना, बस चिपचिपा दिख रहा है, हमारे 2 उंगलियों के बीच में चिपचिपाहट आ जाए तो समझो हमारा शीरा रेडी है। अब यहाँ पर जो हमने बूंदियाँ फ्राई करी थी ना, तो ये हमने शामिल कर दी। अच्छा, इस मोमेंट में मैं आपसे कह रही थी कि आप पहले पीस लें जूसर में, फिर बाद में ब्लेंडर में पीसने के बाद फिर आप इसमें बाद में शीरे में डालें। मैंने पहले शीरे में डाल के फिर बाद में ब्लेंड किया है, तो उससे बेहतर है कि आप पहले इसको ब्लेंड कर लीजिएगा। अच्छा, जो लोग बता रहे हैं अपनी वीडियो में कि इस तरह छोटे छोटे फ्राई करने के बाद बस वो बॉल्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं, तो कभी भी मैं कहती हूँ बॉल्स नहीं बनेगी, आपने इसको ब्लेंड लाजमी करना है। आप बताइए, जो इतने छोटे छोटे हमने अपने हिसाब से फ्राई किए हैं, लेकिन आप इनकी बॉल्स बना सकते हैं, कभी भी नहीं बनेगी क्योंकि इतने बॉल्स बनाने के लिहाज से ये बड़े हैं दाने ना, तो हमने इनको ब्लेंड करना लाजमी है। लेकिन ब्लेंड किस तरह करना हमने कि थोड़ा दरदरा सा रहे, ताकि मोती चूर के लड्डू है ना, तो मोती की तरह चमके ये। तो देखिए अभी हमने इनको शीरे में अच्छी तरीके से करें ताकि तमाम जो ये हमारी बूंदियाँ है ना, ये सॉफ्ट हो जाएं शीरे में। अगर आपका यहाँ पर ये कि शीरा ड्राई हो जाए और आपको लगे कि अभी आपकी बूंदियाँ सॉफ्ट नहीं हुई, तो आप यहाँ पर मज़ीद 2 टेबल स्पून 1 से लेकर 2 टेबल स्पून पानी और मज़ीद शामिल कर लीजिएगा। ये देखिए मैं जब तक फ्राई कर रही हूँ जब तक कि हमारा जो है शीरा जल्द ना कर लें बूंदियाँ। इस स्टेज पर आप लोग मेरी रेसिपी देखते देखते पहुंच गए, तो प्लीज़ आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेसिपी को तो मैं कहती हूँ अभी हाथ के हाथ लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में लाजमी शेयर ज़रूर किया करें मेरी रेसिपी को। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बूंदियाँ हमारे यहाँ पर तमाम शीरा जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, सॉफ्ट हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पर तमाम बूंदियों को हम प्लेट में फैला देंगे क्योंकि हमने इनको ब्लेंडर करना है, तो देखिए ताकि ठंडी हो जाए। अब जब ये ठंडी हो गई तो देखिए हमने इस तरह इनको ब्लेंड कर लिया है। अब देखिए आप माशाल्लाह से देखिए कैसे मोती की तरह चमक रहे हैं ना, मोती चूर के लड्डू। तो इस तरह हमने जो है दाना रखना है। अब देखिए इस पर जो है हमने 4 मगज़ डाल दिए, मेलन सीड्स डाल दिए हैं जिनको हम 4 मगज़ भी कहते हैं। अब अच्छी तरीके से इनको मगज़ को हम मिक्स कर लेंगे। आप पर यहाँ पर अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट भी शामिल कर सकते हैं, पिस्ते बादाम काजू वगैरह। और यहाँ पर हमने जो है इसमें 4 मगज़ शामिल कर दिए। अब देखिए अब हमने इनको जो है इनके हमने बॉल्स बनानी है। तो जैसे हम कोफ्ते की बॉल्स बनाते हैं ना, बिल्कुल हमने उसी तरीके से इनकी बॉल्स बना ली। आप देख रहे हैं कितने आराम से इजीली बॉल्स बन गई हैं। तमाम हम बॉल्स बना लेंगे। देखिए तमाम बॉल्स हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पर सीड्स जो है वो इनके ऊपर मैंने शामिल कर दिए हैं। मैंने चांदी के वर्क शामिल कर दिए, मैंने पिस्ते से गार्निश कर दिया। अब देखिए माशाल्लाह से लग रहे हैं ना ज़बरदस्त से हमारे मोतीचूर के लड्डू। तो आपने देखा हमने कितने इजी वे में ये मोतीचूर के लड्डू आपको बनाना सिखाए और कुछ भी तो इसमें इस्तेमाल नहीं किया, घर के ही तमाम चीज़ों से हमने मोतीचूर के लड्डू बनाए। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितने सॉफ्ट बने। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट ये हमारे घर में बनकर मोतीचूर के लड्डू तैयार हुए, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुए। आप इसको 1 हफ्ते आराम से रख के खा सकते हैं अगर ये बच जाए तो। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप यकीन करें आपके बच्चे जो है इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। बहुत अमेजिंग रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।